हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास जिसमें हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो उत्तर वैदिक काल होगा। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वैदिक काल। तो वैदिक काल में हमने जो पूर्व वैदिक काल था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। जो आज की हमारी नई क्लास है वह उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों की, कि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी यूपी में भी वैकेंसी कुछ आने वाली हैं, जैसे लेखपाल है और भी अदर वैकेंसीज़ हैं। और हमारा यूपीएससी लोअर पीसीएस का मेंस रुका हुआ है जो कि बेस्ड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बैक टू बैक क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और आगे से हम करीब समथिंग 1 तारीख से आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन भी लेकर आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। करीब अगर 50 क्वेश्चन जीएस के हैं तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं। और जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं तो उसमें 50 में से 40 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, और बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वह बैंकिंग करंट अफेयर से आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो जो कि हम नेक्स्ट सेशन से यानी लगभग 1 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो वैदिक काल के बाद का काल है, जिसकी जो समय सीमा है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। जैसे जैसे हमारा काल बढ़ता गया यानी समय बढ़ता गया तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ राजनीतिक कुछ सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया। तो आइए देखते हैं हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों में, कौन कौन सामाजिक या आर्थिक जीवन में हमारे परिवर्तन आया। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वह है चारों वेद। यानी कौन कौन से चारों वेद? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। यानी उसमें उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड बातों को बताया है। इसमें क्या है, आर्यों का विस्तार। जो आर्य थे, आर्य जाति जो के लोग थे, उनका विस्तार बढ़ गया। और देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हो गया। जैसा कि पूर्व दिशा में, दूसरा दक्षिण पूर्व दिशा में, तीसरा पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र, और अंतिम गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। दोस्तों, दोआब का मतलब वह होता है कि जैसा वह क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच में बच जाता है। जैसे हमारी 2 नदियां इधर उधर बहती हैं तो उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वह दोआब कहलाता है। तो इस प्रकार से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक वह बस गए। उसके बाद क्या हुआ, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में आर्य जो लोग थे उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं रहता था। वह जहाँ पर उनको साधन मिलते थे अपने जीवन व्यतीत करने के, तो उस हिसाब से वह अपना रहने का स्थान ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें और अधिक जानकारी हुई हमारे इस देश की, तो उन्होंने एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। स्थायी जीवन क्यों शुरू किया? क्योंकि कृषि को महत्व दिया गया। जैसा कि लिखा हुआ है कृषि को महत्व, यानी पहले क्या था, वैदिक काल में वह पशुपालन जानते थे, पशुपालन करने लगे थे। तो अपनी सामाजिक जितनी भी जीवन की दिनचर्या हैं वो पशुओं से शुरू करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी बुद्धि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कृषि को भी महत्व देना शुरू कर दिया, और पशुपालन का जो महत्व था वो थोड़ा बहुत कम हो गया। अच्छा, कृषि को महत्व इसलिए भी दिया गया क्योंकि इस समय पर जो लोहा था, जो प्रमुख हमारी धातु है, उसका उन्हें ज्ञान हुआ, तथा जिस क्षेत्र में आर्य निवास करते थे उस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि हमारे हिंदुस्तान को भी आर्यवर्त कहा गया है, तो यह वही आर्यवर्त है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चित्रित धूसर मृदुभांड इस काल की विशेषता है। यानी जैसे जैसे उन्होंने आगे का जीवन जिया तो उन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए जो कि चित्रित धूसर मृदुभांड कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बर्तन मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और उन पर बहुत सारी कढ़ाई वगैरह करते थे वो लोग मिट्टी से।
तो इसलिए उन्हें चित्रदूसर मढ़वान कहते हैं। आगे देखते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यहाँ की जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार थी। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो आर्य थे वो भारत की सभी दिशाओं में धीरे धीरे करके बस गए, तो वहाँ पर जैसे जैसे वो बसने लगे तो वहाँ पर कुछ शासन प्रणालियाँ भी उन्होंने बनाई। तो वहाँ पर जो राजा हुआ करता था उनको विभिन्न दिशाओं के अनुसार विभिन्न नामों से संज्ञा दी जाती थी। तो देखते हैं, उत्तर दिशा को वह उदीची कहते थे। क्या कहते थे? उदीची। और उत्तर दिशा में जो राजा बैठता था उसे वह विराट कहते थे। उसके जो नाम की संज्ञा थी वो विराट कहलाती थी। ठीक है। इसके बाद जो पश्चिम दिशा है उसको आर्य लोग प्रतीची कहते थे, और प्रतीची में वह निवास करते थे, तथा पूर्वी जो दिशा है उसको वह प्राची कहते थे, और पूर्व दिशा में जो राजा हुआ करता था वह सम्राट कहलाता था। क्या कहलाता था? सम्राट। दूसरा अंतिम दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में राजा को भोज कहकर पुकारा गया, यानी भोज कहा जाता था दक्षिण दिशा में। और जो मध्य दिशा होती थी, यानी जो मध्य क्षेत्र हो जाता था, उसको राजा को राजा कहते थे। तो ये चारों चीज़ें हमें याद रखनी है कि किस दिशा में राजा को क्या कहा जाता था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्यों का जो, जैसे कि उत्तर दिशा में जो राजा निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो इस प्रकार से विराट कहा जाता था। और हाँ, एक रह गया पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जो राजा हुआ करता था उसे स्वराट कहते थे। उसके नाम की जो संज्ञा दी जाती थी वह स्वराट, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में क्या होता है? स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। जैसा कि हमने बताया कि जो वैदिक काल है उसमें जो स्त्रियों की जो दशा थी बहुत उच्च कुल की थी। वे सभी, उनको सभी जो समितियां होती थी उनमें भाग करने का पूर्ण अधिकार था। उनको समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए बनाया जाता था, लगाया जाता था, और उनकी जो स्वतंत्रता हो गई वो इस समय में थोड़ी कम हो गई, यानी जो एकाधिकार था उनका वो लगभग समाप्त होता गया, लेकिन सभा की सदस्यता से वंचित किया गया। जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो प्रशासन की जो 3 समितियां होती थी, सभा, समिति और तीसरा विदत, तो इसमें जो सभा की जो सदस्यता होती थी उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया, यानी वे अब सभा में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते थे। आगे, परिवार में सम्माननीय एवं धार्मिक कार्यों में भाग, यानी स्त्रियों को केवल परिवार में सम्माननीय दशा के रूप में देखा जाता था, यानी उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, इससे ये होता है, इससे हमें ये पता पड़ती है कि जो स्त्रियां थीं उनका जो गृह चलाने का जो जीवन था वो यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को हम सम्मान ज़्यादा देते हैं तो वह उसी के अनुकूल रह जाता है। तो इस प्रकार से जो स्त्रियां थीं वो परिवार चलाने में ही समर्थ रह गईं। आगे, धार्मिक कार्यों में भी भाग लेने लगी, तथा पुत्री का जन्म अशुभ माना गया। जैसा कि आज भी लोग यानी अपनी पुत्री जब हो जाती है तो अशुभ मानते हैं, कुछ अच्छा नहीं समझते हैं कि इससे अच्छा है तो लड़का हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात रहती। तो यह जो दशा चली आ रही है, यह जो परंपरा चली आ रही है, वो हमारे उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? सामाजिक संरचना में अनेक धार्मिक श्रेणियों का जन्म हुआ। अनेक धार्मिक श्रेणियों का जन्म का मतलब क्या है? जैसा वैदिक काल में हमने समझाया था कि जो समाज हुआ करता था वो कर्म प्रधान हुआ करता था। कर्म प्रधान से मतलब जैसे जैसे लोग अपना काम करते थे उसी के अनुसार उन्हें जातियां में विभक्त कर दिया जाता था। लेकिन अब आगे क्या हुआ? जो लोग हुआ करते थे उनको जाति के आधार पर बांट दिया गया। अब कर्म प्रधान ना होकर वांशिक हो गया और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे जातियां बनने लगीं। यानी अब उत्तर वैदिक काल में यह नहीं हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का है कि वो राजा बन सकता है।
अब क्या होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हारगिरी करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और लिख रहा है व्यवसाय आनुवंशिक हो गया। व्यवसाय आनुवंशिक का मतलब अब जो भी हमारे क्षत्रिय लोग हैं वह क्षत्रिय का जो बेटा होगा वह क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। तो इस प्रकार से उनका जो व्यवसाय था वह आनुवंशिक हो गया। आगे हम देखते हैं छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें हमें 3 आश्रम देखने को मिलते हैं। आश्रम का तात्पर्य ये है कि हमारा जो जीवन है, हम सब मनुष्य का जो जीवन होता था उसमें आश्रमों की बहुत भूमिका रहती थी। उसके जो जीवन काल को 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है वानप्रस्थ और अंतिम है संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, जब तक मनुष्य 25 साल तक हुआ करता था तो अपने जो शिक्षा ग्रहण करता था, अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करता था, तो इस जो समय को, इस आश्रम को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। दूसरा गृहस्थ जीवन, जब वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी शिक्षा में पूर्णतः पारंगत हो जाता था तो उसके बाद उसकी शादी विवाह कर दिया जाता था, तो उसके बाद उसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। गृहस्थ जीवन के बाद अब आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता था, जब उसके मतलब बेटे वगैरह जब हो जाते थे आराम से, तो उसके बाद वानप्रस्थ यानी वो एक ज्ञान के लिए, ज्ञान की खोज में, तपस्या में लीन हो जाता था, तो वह वानप्रस्थ कहलाता था। अब आगे बात करते हैं जबाली उपनिषद। जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी चौथा आश्रम कौन सा है, संन्यास। फिर चौथा आश्रम जो है संन्यास, जब उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वह बिल्कुल मोक्ष के लिए, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के सारी भोग विलास के जीवन को वह त्याग देता था, तो इसलिए वह संन्यास जीवन ग्रहण करता था। तो इन 4 आश्रमों के द्वारा मनुष्य को जीवन को पूर्ण माना गया। आइए देखते हैं 25 वर्ष तक जो होता था वो ब्रह्मचर्य जीवन होता था, जैसा कि हमने बताया। विद्यार्थी का जीवन होता था, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, यानी जैसा कि आज के ज़माने में जो स्कूल होते हैं उसी प्रकार उस समय पर गुरुकुल हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा चलाए जाते थे और लोगों को, विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त किया करते थे। गृहस्थ जीवन में क्या होता था, गृहस्थ जीवन में 3 ऋण मनुष्य को अदा करने पड़ते थे। ऋण का मतलब एक तरह से कर्जा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से उसी प्रकार से कर्जा मान लो, जिसमें प्रथम था देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और अंतिम पितृ ऋण। जब वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था मनुष्य या आर्य लोग, तो उस समय सबसे पहला जो देव ऋण है वह उसे अदा करना पड़ता था, यानी देवों के प्रति सहानुभूति और देवों की जो हमारी जो प्रार्थना है वह करनी पड़ती थी। जिस प्रकार से हम आज के ज़माने में हिंदू धर्म जो है वो अनुष्ठान वगैरह, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वह हमारा देव ऋण कहलाता था। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता था, जैसा कि हम लोग आजकल स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उसके बदले में उनको गुरु दक्षिणा जैसे फीस बोलते हैं वह दी जाती है। उसी प्रकार से उस समय पर जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषि मुनि जो हमें ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे, उनको ऋषि ऋण दिया जाता था। और अंतिम पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या होता था, जब हमारे माँ बाप या पिताजी जो काफ़ी वृद्ध हो जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, तो उनकी देखभाल करना, उनकी जो जीवन को सुदृढ़ बनाना, वो पितृ ऋण कहलाता था। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में मनुष्य को 4 ऋणों का प्रयोग करना पड़ता था। आगे समझते हैं संगीत, नृत्य, मनोरंजन के साधन थे। यानी उत्तर वैदिक काल में जो मनुष्य का जो मनोरंजन के साधन थे वो मुख्य रूप से एक संगीत, दूसरा नृत्य, इस प्रकार से थे। और इस समय पर नाटकों का मंचन भी होने लगा, जैसा कि आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का नाटक, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे नाटकों का हमारा मंचन होने लगा, जिसे हम शैलूष कहा करते थे।
इस बात को याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो नाटक हुआ करते थे उनको हम क्या कहते थे? शैलूष। आगे तैतरेय ब्राह्मण, ये जितने भी हम ब्राह्मण बता रहे हैं ये ग्रंथ हैं, ना कि कोई ब्राह्मण है। यानी जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणों की संज्ञा दी है। तो उसमें जो तैतरेय ब्राह्मण हैं उसमें क्या बताया गया है? ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रिय को सन का, वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था। यानी यज्ञोपवीत से तात्पर्य ये है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज भी लोग जो शर्मा वगैरह होते हैं या जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो धागे को लपेटते हैं और अपने पूरे बॉडी में यहाँ से यहाँ तक डाल कर रखते हैं, जैसे पंडित जो लोग होते हैं, तो उसको हम यज्ञोपवीत बोलते हैं। तो उस समय पर जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको सूत यानी सूती का, और क्षत्रिय जो लोग होते थे उसे सन, जैसे सन की रस्सी होती है ऐसी सन का जो यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था। और वैश्य लोग जो होते थे उनको ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था। ये उनकी सामाजिक संरचना है। आगे श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसमें रुद्रदेव को समर्पित है। यानी जो श्वेताश्वर उपनिषद है वह रुद्रदेव को समर्पित है। रुद्रदेव वही हमारे शिव जी। रुद्र से ही मतलब पता पड़ती है कि जो रुद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। और हमारे जो हिंदू धर्म में जो शिव, जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको रुद्रदेव की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा लौह पुंज अंतर्जी खेड़ा में मिला। अंतर्जी खेड़ा एक जगह थी, जैसा कि हमने दूसरी हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी डिस्कस किया था। तो उस समय पर अंतर्जी खेड़ा एक जगह थी, वहाँ से हमें सबसे बड़ा लौह स्रोत मिला है। जिससे क्या हुआ कि वैदिक काल के जो लोग, आर्य जो लोग थे, उन्होंने तरह तरह के यंत्र बनाने शुरू किए जो कि कृषि यंत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे पढ़ते हैं, व्रात्य तथा निषाद नामक अनार्य जाति का भी उल्लेख मिलता है। यानी उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हुए हैं उनमें व्रात्य और निषाद नामक अनार्य जाति का भी उल्लेख मिलता है। अनार्य जाति से मतलब जो आर्य नहीं थे। आगे इसमें कहा गया है वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते। यानी ये जो अनार्य जाति थी वो बिल्कुल भी वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करती थी। आगे समझते हैं कुछ आर्थिक जीवन के बारे में। यानी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन किस प्रकार का है, तो आइए समझते हैं। संपत्ति पर एकाधिकार। यानी इससे तात्पर्य ये है कि पहले जो लोग हुआ करते थे उनकी जो संपत्ति होती थी वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हुआ करती थी। कोई भी कहीं भी लोग बस जाया करते थे तो वही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। फिर उसके बाद जब वहाँ से हमारी जो साधन खत्म हो जाते थे फिर दूसरी जगह वो लोग अपना जीवन बसा लिया करते थे, फिर वही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन जब ऐसे उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना व्यतीत शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उन पर संपत्ति का एक अधिकार हो गया। यानी एक जमीन निश्चित की और जहाँ पर वह रहे, और ये इस जो जमीन सपोज करो ये उनकी जमीन है एक व्यक्ति की, तो उन पर उनका ये संपत्ति का अधिकार पूर्ण रूप से हो गया। अब इस संपत्ति पर कोई भी दूसरी जाति या कोई भी दूसरा मनुष्य अपना जो स्थान है वो ग्रहण नहीं कर सकता। आगे खेती को बढ़ावा दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे लोहे के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए तो उसके बाद खेती को बढ़ावा दिया गया और पशुपालन को थोड़ा कम किया गया। लोहे के प्रसार से खेती सुलभ हो गई। आगे बाट की जो मूल इकाई है कृष्णल क्या करती थी। जैसा कि आज हम किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो कोई भी चीज़ तौल के देते हैं, तो अब छोटी सी इकाई ग्राम वगैरह ही होती है, उससे छोटी तो हमारे जो सुनार वगैरह होते हैं लोग वे यूज़ करते हैं। तो उस समय पर जो सबसे छोटी इकाई होती थी, मूल इकाई होती थी, वह कृष्णल कहलाती थी, याद रखना। आगे रत्तिका गुंजा भी तौल की इकाई थी। जैसा कि अभी हमने बताया आज के जीवन में भी कुछ रत्तिका और गुंजा का भी यूज़ लोग करते हैं, जो हमारे स्वर्णकार जो लोग होते हैं, तो उस समय पर ये इकाई होती थी। इससे क्या हुआ, रथ निर्माण, धनुष, वस्त्र निर्माण से
के शासकों को राजकीय कर प्राप्ति होती थी। जैसे जैसे लोहे का लोगों को ज्ञान हुआ और लकड़ी का तो पहले से ही यूज़ करते थे, तो उनके यूज़ के द्वारा लोगों ने तरह तरह के रथ निर्माण करने शुरू कर दिए। फिर जैसे जैसे कपास की जानकारी हुई तो उन्होंने वस्त्र निर्माण करना शुरू कर दिया और धनुष निर्माण भी करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो राजा हुआ करता था वो शासक राजकीय कर प्राप्त किया करता था जनता से। ठीक है दोस्तों, यानी जब इनको बनाया गया और बनाकर जब वो लोग बेचते थे तो जो शासक हुआ करते थे वो राजकीय कर प्राप्त हुआ करते थे, जिससे उनकी आय में इजाफा होता था। अब बात करते हैं कुछ उत्तर वैदिक कालीन अधिकारी की। जैसे कि आपको पता है, समय समय पर किसी भी सामाजिक संरचना में एक अधिकारी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वह हमारे सामाजिक जीवन की जो नैतिकता है उसकी दशाओं को बनाए रखने का में पूर्ण सहयोग देता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ उत्तर वैदिक कालीन अधिकारी की। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो अधिकारी थे वो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो देखते हैं, जो राजा का सलाहकार हुआ करता था वह पुरोहित कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरोहित। आगे उत्तराधिकारी को युवराज कहते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई राजा है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है या ज़्यादा वृद्ध हो जाता है तो उसके बाद उसका पुत्र उसका स्थान ग्रहण करता है, तो वह हमेशा युवराज कहलाता था। आगे बात करते हैं सारथी। सारथी कौन कहलाता था? सारथी को हम सूत कहते थे। क्या कहते थे? सूत। जैसा कि आपने सुना होगा, महाभारत में एक सूतपुत्र कर्ण कहा जाता था, जो एक किरदार था सूतपुत्र कर्ण। तो सूतपुत्र कर्ण वो सारथी का ही एक बेटा था। उसी प्रकार से सारथी को हम सूत कहते थे। आगे कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। कोषाध्यक्ष क्या होता है? किसी भी राज्य में वह व्यक्ति जो कोष का अध्यक्ष होता है, यानी जो हमारे धन को इकट्ठा करके रखता है आगे के फ्यूचर के लिए। तो यानी पैसों को इकट्ठा करने वाला क्या कहलाता था? संग्रहित कहलाता है, जिसे हम कोषाध्यक्ष कहते हैं। आगे कर संग्रहकर्ता को हम भागदूत कहते हैं। कर संग्रहकर्ता किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते थे, यानी कर लगाते थे अपने अपने समयानुसार। तो जो कर वसूलने जाता था जनता से, उसे कर संग्रहकर्ता कहते हैं और उस समय पर उसे भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागदूत। आगे जुए का निरीक्षक। जुए का निरीक्षक जो कहता था उसे अवक्षाप कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत काल में भी जो ज़्यादातर जो युद्ध हुआ था वो जुए को लेकर ही हुआ था। इसमें पांडवों की हार हो गई थी और कौरव थे वो जीत गए थे। तो इसी प्रकार से उस समय पर भी उत्तर वैदिक काल में भी जुआ खेला जाता था और उसका जो निरीक्षक होता था उसे हम अवक्षाप कहते हैं। आगे बात करते हैं कुछ अन्य अधिकारियों की। जैसा कि आखेट में राजा का साथी जो हुआ करता था उसे गोविकर्ष कहते हैं। राजा का साथी यानी आखेट क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जैसा कि राजा जब शिकार करने जाते थे तो अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाते थे, उनको हम गोविकर्ष कहते हैं। आगे दूत। दूत को पालागाल कहा जाता था। दूत क्या होते थे? किसी भी राजा के संदेश को अपनी प्रजा में या किसी दूसरे राज्य में भेजने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा जाता था उसे हम दूत कहते हैं और उत्तर वैदिक काल में उसे पालागाल की संज्ञा दी है। आगे बात करते हैं ग्राम प्रशासक। जो ग्राम प्रशासक हुआ करता था, यानी गांव को जो नीतियों को संभालने वाला है या बनाने वाला, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। आगे सेना का अधिकारी को हम सेनानी कहते हैं और पुलिस अधिकारी को जीवग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवग्रीव। जैसा कि सैनिक का अधिकारी यानी सेना का जो अधिकारी होता था उसे हम सारथी कहते थे। सेना जो है हमारे किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रयोग की जाती थी। और जो पुलिस अधिकारी होते थे यानी पुलिस जो है वह हमारे सामाजिक जीवन में नैतिकता को बनाए रखने के लिए यूज की जाती थी।
उस समय पर, तो इसलिए सेना और पुलिस में थोड़ा सा अंतर है। जिसे सेना का जो अधिकारी सेनानी कहला जाता था और पुलिस अधिकारी को जीव ग्रीव कहते थे। आगे न्यायाधीश को ग्राम्यवर्धन कहा जाता था, यानी किसी भी झगड़े का निपटान करने के लिए न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती थी, तो उस न्यायाधीश को क्या कहते थे? ग्राम्यवर्धन। अब बात करते हैं कुछ उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों की। देखो, उत्तर वैदिक काल में 4 यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में होता क्या था? राज्याभिषेक यज्ञ कहलाता था और इसे राजा रत्नों के घर जाता था। जैसा कि हमने बताया था कि जो रत्न हुआ करते थे वो राजा के जो जितने भी अधिकारी हुआ करते थे उसको एक समूह को, पूरे ग्रुप को एक रत्न बोला जाता था। तो जैसे किसी राज्य के जो राजकुमार होता था उसकी जब जो राज्याभिषेक हुआ होता था, तो राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ कराया जाता था और राजसूय यज्ञ के समय पर ही राजा रत्नों के घर जाता था, तो इसे हम राजसूय यज्ञ कहते हैं। दूसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? शौर्य शक्ति का प्रदर्शन और रस दौड़ मनोरंजन के लिए। जब राजा को यह लगता था, यह ज्ञान होता था कि उसका जो साम्राज्य है वो काफी विस्तार होने वाला है, तो उसे शौर्य शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहिए जिसमें आसपास के लोगों में दहशत बनी रहे। जैसा कि आपको पता है, जब कोई हमारे बड़े नेता आते हैं तो वह किसी जब राह से चलते हैं तो उनके पीछे एक बड़ी टोली या बड़ा काफिला होता है। इससे हमें पता पड़ती है कि जो इनका शासन है, जो इनकी जो शक्ति है वो ज़्यादा काफ़ी है। उसी प्रकार से जो राजा होते थे वो वाजपेय यज्ञ कराते थे। इसी यज्ञ में शौर्य शक्ति का प्रदर्शन होता था। आगे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? साम्राज्य विस्तार के लिए और पड़ोसी शासकों को चुनौती देने के लिए। जैसा कि हिंदू धर्म में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसको उनके जो पुत्र थे लवकुश, उन्होंने उस अश्व को उन्होंने पकड़ लिया था, तो भगवान राम जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। तो इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ भी कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में जब साम्राज्य का विस्तार करना होता था तो राजा एक अश्व को यानी घोड़े को एक दाग लगाकर और उसे छोड़ देता था, और उस समय पर जब कोई भी व्यक्ति इसको घोड़े को पकड़ लेता था तो इसका मतलब ये होता था कि राजा की जो चुनौती है उस व्यक्ति ने या उस शासक ने स्वीकार कर ली है। आगे अग्निष्टम यज्ञ। अग्निष्टम में यज्ञ में क्या होता था? पशु बलि दी जाती थी और अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता था। जैसा कि हमने बताया, अग्निदेव को जो प्राचीन काल से ही एक पवित्र देव माना गया है, यानी एक उत्तम देवों में माना गया है, और यह ईश्वर से मनुष्य के बीच मिलाने का कार्य करते हैं। तो ये आगे बात करते हैं कुछ अलग इम्पोर्टेंट, उसके बाद बात करते हैं कुछ अदर टॉपिक की, अदर पॉइंट्स की। तो देखते हैं दोस्तों, इधर से शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हमने बताया, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उसमें जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें हमें जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख मिलता है। इससे अगला तैतरेय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा जाता था और यजुर्वेद में हल को सीर कहा जाता था। मैं जितने भी ब्राह्मण आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उनको सबको याद रखना है कि किस ब्राह्मण में किसके बारे में क्या कहा गया है। एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसा कि इसमें है, जैसा कि यही क्वेश्चन आ जाए कि तैतरेय ब्राह्मण में अन्न को क्या कहा गया है, तो हम ढूंढते रह जाएंगे और कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ब्रह्म तो एक तरह से ईश्वर होता है, समझे। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, राजनीतिक जीवन जो था वो उसका जो पद था वंशानुगत होने लगा, यानी जो राजा का जो पद था वह वंशानुगत होने लगा। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, उसका बेटा भी राजा बनेगा, इस प्रकार से, यानी किसी अन्य जाति का या किसी अन्य वंश से आने वाला व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। दूसरा,
सभा और समिति का नियंत्रण कम हो गया। जैसा कि हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो सभा और समितियां ये प्रशासन काल की बहुत महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी, तो वह क्या करती थी, राजा को चुनने में बहुत बड़ा सहयोग देती थी। तो इसीलिए सभा और समिति का जब नियंत्रण कम हो गया तो उसी प्रकार पदवी वंशानुगत होने लगा। राजा या राजन की शक्ति बढ़ गई। जब किसी व्यक्ति का किसी शासन पर एकाधिकार हो जाता है तो उस शासन में उस व्यक्ति की जो शक्ति है खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो इसलिए राजा या राजन की जो शक्ति थी वह बढ़ गई। जैसे कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं। विदेह के जनक, विदेह एक जगह का नाम है, वहाँ के जो राजा थे उसका नाम है जनक। दूसरा कैके के अश्वपति और अंतिम काशी के अजातशत्रु। ये अजातशत्रु वे राजा नहीं है जो मौर्य काल के थे, ध्यान रखना। अजातशत्रु कैके जो स्थान था वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में उस समय के राजा थे। आगे राजा जिन मंत्रियों या अधिकारियों की सहायता राजा जिन मंत्रियों की सहायता से या अधिकारियों की सहायता से राज करता था उन्हें रत्निन कहा गया है, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की। देखो, किसी भी काल का जो समय होता है वो उसके धर्म के अनुसार भी रिलेटेड होता है। तो समझते हैं, यज्ञ व बलि मूल कर हो गए। यानी पहले क्या था, हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो यज्ञ था या बलि थी वह स्वैच्छिक थे, अपनी इच्छा अनुसार लोग करते थे या नहीं करते थे, वो अपनी इच्छा अनुसार था। लेकिन अब क्या हो गया, जरूरी हो गए। यज्ञ व बलि जरूरी करनी पड़ती थी। पुरोहितों की भूमिका अहम हो गई। पुरोहित इस प्रकार से जो पंडित होते हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो भूमिका अहम इसलिए हो गई क्योंकि जब यज्ञ कराते थे तो इसलिए। आगे इंद्रदेव के स्थान पर प्रजापति देव का स्थान मिला। यानी वैदिक काल में इंद्रदेव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, जिन्हें युद्ध का देवता भी कहते हैं या वर्षा का देवता भी कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देव को ही महत्वपूर्ण माना गया। आगे समझते हैं, कर्मकांड और अंधविश्वास में विस्तार होने लगा। जैसा जैसा हमारा उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ने लगा तो लोगों में कर्मकांड और अंधविश्वास में भी वृद्धि होती गई। भूत पिशाच और जादू टोना इनमें भी विश्वास होने लगा और बहुदेववाद में भी इजाफा होने लगा। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है, जैसा हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति एक ईश्वर को नाम मानकर अनेक ईश्वरों की वंदना करता है, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो मनुष्य होता था वो बहुदेववाद में विश्वास करता था और वासुदेव संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पूषण जो देव होते थे वे शूद्रों के देव हुआ करते थे। जैसा कि हमने ऋग्वेद काल में ही पढ़ा था कि जो पूषण देव है वह एक देव थे जो कि पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे देव शूद्रों के देव कहलाए जाने लगे। इसके बाद कुछ देखते हैं पंचयज्ञ। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञ होते थे जो मनुष्य जाति को जरूर करने पड़ते थे, जिसमें पहला है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में क्या होता था, पठन और पाठन, ऋषि के प्रति कृतज्ञता। यानी जब कोई विद्यार्थी किसी ऋषि के पास अपनी जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते थे या शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो उन्हें यह ब्रह्मयज्ञ करना पड़ता था। इसमें ऋषि के प्रति कृतज्ञता हमें दिखानी पड़ती थी। आगे देवयज्ञ। देवयज्ञ किस लिए करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। इससे अगला पितृयज्ञ। पितृयज्ञ पितरों को तर्पण के लिए, जिसमें जल और भोजन दिया जाता था। पितरों के तर्पण से तात्पर्य यह है कि जैसा हिंदू धर्म में जब हमारे पूर्वज जो हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको श्राद्ध वगैरह कराते हैं, तो इसीलिए उस समय जो पूजा अर्चना होती थी उस यज्ञ को हम पितृयज्ञ कहते थे। आगे नृप यज्ञ, जिसे हम अतिथि सत्कार के समय करते थे। आगे भूत या बलि यज्ञ, जो कि चींटियों या पक्षियों आदि को भोजन करने के लिए कराया जाता था। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के बारे में और विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में जाना।
तो इस प्रकार से हमारी यह क्लास आज यहीं समाप्त होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री की बैक टू बैक चल रही है। अगर आपका कोई डाउट इस क्लास से संबंधित हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर भी पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और जो भी व्यक्ति या जो भी विद्यार्थी इस चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।